जिनफेंग शाओशाओ को बचाने आ गया था। उसने अपना डीमन फॉर्म ले लिया और दूसरे डीमंस को कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने की, मुझे अब तुम सबको मौत की सजा देनी पड़ेगी। वो दूसरे डीमंस दया की भीख मांगे उससे पहले ही जिनफेंग ने उन सबको मार डाला। शू बहुत ज्यादा डर गई थी और जिनफेंग के पैर पकड़ के कहने लगी कि प्रेसिडेंट नान, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं कसम खाती हूँ आज जो कुछ भी हो मैं वो किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जिनफेंग कहता है मुझे तो बस यही पता है कि सिर्फ मरे हुए लोग ही अच्छी तरह से सीक्रेट छुपा सकते हैं, और उसने शू का गला प्रेस करके उसे भी खत्म कर दिया। फिर जिनफेंग ने अपने कोट से शाओशाओ को कवर किया और पूछा कि क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी है। शाओशाओ कुछ भी नहीं कह पाई, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। जिनफेंग कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। शाओशाओ कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। जिनफेंग हंसते हुए कहता है कि चुटकी, मेरा सोल स्टोन अब तुम्हारे अंदर है, इससे हम दोनों जुड़ चुके हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं भी फील कर सकता हूँ। शाओशाओ सोचती है मुझे लगा था कि लीवान ने जिनफेंग को बताया होगा। नहीं शाओशाओ, ऐसा मत सोचो, वो बहुत ही बुरी फ्रेंड है तुम्हारी। तभी जिनफेंग बेहोश हो गया। फिर अगला सीन आता है, सुबह हो गई थी। कैसे भी करके नान जिनफेंग को उसकी विला में पहुंचा दिया गया। शाओशाओ उसके पास ही थी, लेकिन जिनफेंग को अब भी होश नहीं आया था और वो अब भी अपने डीमन फॉर्म में ही था। रात को लैंगटिंग ने उस पर गुस्सा किया था कि तुम्हें बचाने के चक्कर में फैंग ने अपना डार्क सोल स्टोन तुम्हें दे दिया, और अपने सोल स्टोन के बिना उसने अपनी मैजिक पावर्स इस्तेमाल की, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो वो कितना कमजोर बन गया है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम ही बार बार उसे हर्ट कर रही हो। अगर उससे कुछ हुआ तो आई स्वेयर उसका बदला लेने के लिए मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो इसी तरह से लैंगटिंग ने शाओशाओ को धमकी दी थी। शाओशाओ सोचती कि नान जिनफेंग तुम्हें होश में लाने के लिए मैं क्या करूँ। फिर उसे याद आया कि किस करने के बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। मतलब शाओशाओ को ऐसा लग रहा है कि जिनफेंग ने अपना डार्क सोल स्टोन उसकी बॉडी में डाला है, तो शायद ये उससे रिलेटेड हो सकता है। फिर उसने सोच ही लिया कि जो भी हो ट्राई करने में क्या जाता है, लेकिन जैसे वो उसके करीब गई उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वो सोचते कि मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है, मैं तो बस उसे हील कर रही हूँ, मैं उसे किस कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उसे हील करने के लिए। और वो जिनफेंग को किस करने लगी और वो मन में बोल रही थी कि नान जिनफेंग, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, मुझे बार बार बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे ये पता चला कि दुनिया में सबसे बुरी चीज डीमन नहीं होते बल्कि हमारे डिजायर्स होते हैं। प्लीज नान जिनफेंग होश में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन तभी लीवान वहाँ पे आ गई और उसने शाओशाओ को उसे किस करते देख लिया, और उसने जिनफेंग को डीमन वाले रूप में भी देख लिया। वो कहती है कि जब मैं अब्रॉड पढ़ाई कर रही थी तब एक प्रोफेसर ने मुझे एक बार बताया था कि डीमंस होते हैं। मैंने उस वक्त उसका यकीन नहीं किया था, लेकिन ये तो सच निकला, अनबिलीवेबल। शाओशाओ कहती है लेकिन तुम कभी भी किसी को ये मत बताना। लीवान कहती है डोंट वरी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम्हें तो कुछ लोग पकड़ के ले गए थे ना, तो फिर तुम यहाँ प्रेसिडेंट नान के घर पे कैसे पहुंची। शाओशाओ कहती है प्रेसिडेंट नान ने ही मुझे बचाया। लीवान जैसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई हो ऐसा दिखाती है कि ओह ऐसी बात है, तुम्हें सुरक्षित देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। अच्छा डर रही थी तो फिर पुलिस को कॉल करना चाहिए था कि मेरी फ्रेंड को कोई उठा के ले गया है, लेकिन तुम तो चुपचाप अपने घर चली गई थी। और ये शाओशाओ भी बुद्धू गई कि उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ ना, खुद को ब्लेम मत करो, और प्लीज अभी प्रेसिडेंट नान की केयर करने में मेरी मदद करो, मैं अभी उसके लिए खाना बनाने जा रही हूँ, तो तुम यहाँ पे रहो। उसके जाने के बाद लीवान मन में बोलती है कि तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि प्रेसिडेंट नान एक डीमन है। तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें प्रेसिडेंट नान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम अभी सीक्रेटली उसे किस क्यों कर रही थी। आई शाओशाओ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पाखंडी लड़की हो। थोड़ी देर बाद जिनफेंग को होश आया और वो वी को बुलाने लगा। लीवान को ठीक से समझ में नहीं आया था, तो फिर वो पूछती कि प्रेसिडेंट नान आप क्या कह रहे हो, लेकिन वो थोड़ा नीचे झुकी। इससे उसने जो क्रॉस नेकलेस गले में पहना हुआ था वो बाहर आ गया। उस नेकलेस को देख के जिनफेंग तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वी क्या ये तुम हो, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हाँ ये सपना है, ये तुम्हारी वी नहीं है, तुम्हारी असली वी तो खाना बनाने गई है।